श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम शीर्षक देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट से आज हम लोग कथा प्रारंभ करेंगे। कथा प्रारंभ करने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कलयुग के दोष देखते हुए घूमते फिरते भगवान नारद वृंदावन में आए। वहां उन्होंने एक कौतुक देखा। एक युवती के पास दो पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे। उस युवती ने नारद जी को बुलाया, अतः वे उसके पास गए। उन्होंने उस युवती से पूछा कि देवी, आप कौन हैं? उस युवती ने नारद जी से कहा कि मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये अब वृद्ध हो गए हैं। मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ तथा कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ। आचार एवं विचार जहाँ शुद्ध होते हैं वहाँ भक्ति की पुष्टि मिलती है। कर्नाटक में आज भी आचार की शुद्धि देखने में आती है। महाराष्ट्र में किसी किसी स्थान पर मेरा सम्मान हुआ। गुजरात में तो मैं जीर्ण हो गई हूँ। गुजरात में मैं अपने दोनों पुत्रों के साथ वृद्ध हुई। धन का दास प्रभु का दास नहीं हो सकता। भक्ति के दो बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का आदर ज्ञान और वैराग्य के साथ करो। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य क्षीण होते हैं। नारद जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा क्यों आई है, यह मैं जानता हूँ। इस कलिकाल में जगत में अधर्म बहुत बढ़ गया है, इसी से इनको मूर्छा आई है। इस वृंदावन की भक्ति भूमि में तुमको पुष्टि मिली है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की अपेक्षा होती है, अतः वे निरुत्साहित होकर वृद्ध एवं जीर्ण हो गए हैं। ज्ञान वैराग्य के साथ मैं भक्ति का प्रचार करूंगा। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु कुछ बना नहीं। वेदों के अनेक पारायण किए तो भी वैराग्य और ज्ञान की मूर्छा नहीं गई। वेद के पारायण से वैराग्य तो आता है, परंतु वह स्थायी नहीं रहता। शमशान भूमि में जब चिता जल रही होती है तो उसे देखकर कई व्यक्तियों को वैराग्य हो जाता है, परंतु वह वैराग्य टिकाऊ नहीं होता। काम सुख को भोग लेने के बाद बहुतों को वैराग्य आता है, परंतु वह भी स्थायी नहीं रहता। नारद जी चिंता में फंसे हैं कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा उतरती नहीं है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा प्रयत्न उत्तम है। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति का प्रचार करने के लिए आप कुछ सत्कर्म कीजिए। नारद जी ने पूछा कि मैं क्या सत्कर्म करूं? तो आकाशवाणी ने बताया कि तुम्हें संत महात्मा सत्कर्म क्या है वह बताएंगे। नारद जी सोचने लगे कि निश्चित उपाय बतलाने वाले संत मुझे कहाँ मिलेंगे और वे क्या साधन बताएंगे। ऐसा विचार करते करते नारद जी घूमते घूमते बद्रिकाश्रम में आए। वहाँ सनकादि मुनियों के साथ उनका मिलन हुआ। नारद जी ने मुनि कुमारों को यह सारी कथा सुनाई। सनकादि मुनि कहते हैं कि देश के दुख से तुम दुखी हो, तुम्हारी भावना दिव्य है, भक्ति के प्रचार करने की तुम्हारी इच्छा है, इसलिए तुम भागवत के ज्ञान मार्ग का पारायण करो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान, भक्ति एवं वैराग्य को बढ़ाने वाली है। श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करने के लिए वे वहां से गंगा के किनारे गए। शुद्ध भूमि में सात्विक भाव जागते हैं। श्री गंगा जी का तट ज्ञान भूमि है। श्री नारद जी मुनि कुमारों के साथ आनंद वन में आए तथा वहीं पर ऋषि मुनि भी श्रीमद् भागवत कथा का पान करने आए हैं। कथा के आरंभ में भगवान का जय जयकार करते हैं। सनकादि ने कहा कि अब हम आपको श्री भागवत कथा की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से ही मुक्ति हाथ लग जाती है। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं, जो श्री सुखदेव तथा राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भगवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस श्रीमद् भागवत की कथा नहीं पड़ती। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है।
नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। विशुद्ध इंद्रियों से ही परमात्मा का प्रकाश होता है, इसलिए इंद्रियों को शुद्ध करो और शुद्ध रखो। मन को भी शुद्ध करो और शुद्ध रखो। काल नहीं बिगड़ा है, मन ही बिगड़ा है। नेत्र और श्रोता को पवित्र करने के बाद कथा का आरंभ होता है। सनकादि मुनि कहते हैं कि इस भागवत शास्त्र में 18,000 श्लोक हैं। 18 की संख्या परिपूर्ण है। श्री राम कृष्ण परिपूर्ण हैं, अतः नवमी के दिन प्रकट हुए। श्री कृष्ण नवमी के दिन ही गोकुल में आए हैं, तभी नंद महोत्सव करने में आया है। श्री राम जी की 12 कला है और श्री कृष्ण जी की 16 कला है, ऐसा भेद नहीं करना चाहिए। भक्तों, इसके आगे की कथा हम अगली वीडियो में कहेंगे। धन्यवाद। अंत में मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगी कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।